नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए होने वाला है। जिन लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है और गोरखपुर जोन से, वो ये वीडियो स्किप करके मत जाना, क्योंकि आप अपना नुकसान करोगे अगर जो वीडियो स्किप करके जाओगे। अभी तक जो भी पेपर हुआ है वो बात की बात है, क्या चीजें कैसे पेपर आ रहा है ये सब आपने देखा। जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था पेपर उसी हिसाब से आ रहा है, लेकिन एक चीज को अगर जो छोड़ दे, साइंस को, साइंस हम लोगों ने प्रीवियस पेपर के हिसाब से सोचा था वो चीजें नहीं आ रही हैं। थोड़ा सा पेपर डीपली पूछ रहा है, साइंस में घुस घुस के पूछ रहा है। जिन्होंने बहुत डीपली साइंस को पढ़ा है वही साइंस में बेहतर करके आ रहा है, लेकिन पूरे डिटेल में देखेंगे कितना करके आना सही है। अगर जो आप गोरखपुर जोन से फॉर्म पेपर देने जा रहे हो चौथे फेज में, क्या 40-45 वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए अभी से, 28 पर सीट कंपटीशन कैसे है, इसके बारे में हम देखेंगे विस्तार से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, अगर जो मैं गोरखपुर जोन के बारे में बात करूं तो 6,20,000 के अप्रॉक्स टोटल फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसी कितनी है सर जी? 4,002 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। लेकिन पिछली बार 2018 से अगर जो हम एक कंपेरिजन करके देखें, 2018 से एक कंपेरिजन करके देखें तो 2018 में आप देखोगे लगभग 6 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। ये तो कंफर्म है, फॉर्म का एग्जैक्ट डाटा मैं लेकर नहीं आया, लेकिन वैकेंसी का डाटा मेरे पास है कि वैकेंसी अगर जो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 3388 वैकेंसी थी। कितनी? 3388 वैकेंसी थी। कब? 2018 की बात करें, ठीक है, 3388। लेकिन मैं यहाँ पे 2018 का एक बार कट ऑफ आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिखा देता हूं कि 2018 का कट ऑफ क्या रहा था। तो 2018 का जो आप कट ऑफ देखोगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का, तो ये था अनरिजर्व का, यानी कि जनरल का आप देख सकते हो। जनरल का कितना था आपका 2018 का? आप देखोगे तो कहोगे 73, 73। कितना? 73 था। ठीक है, 73 था। वही ओबीसी का 69 था, एससी का 60 था, 54 था एसटी का। ये 2018 का डेटा है। वैकेंसी कितनी थी? 3388। तो ये आप देख लो आंकड़ा, ठीक है। और ये क्या था? ये क्वेश्चन नहीं था कि 73 क्वेश्चन करके आओ या फिर 69 क्वेश्चन करके आओ या फिर 60 क्वेश्चन करके आओ। ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स था, नंबर्स था, आपका स्कोर था। मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, आते हैं उसी पे आते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जाम नहीं हुआ था, मैंने आपको बोला था कि मैथ में कैसे स्कोर करना है एग्जाम से एक महीने पहले, रीजनिंग में क्या करना है। मैंने रीजनिंग के लिए बोला था कि अभी एनटीपीसी का जस्ट एग्जाम हुआ, टीचर्स ने एग्जाम कराया है, एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है आप उसको सॉल्व कर डालो। उसके लिए मैंने आपको ये प्रोवाइड किया था कि आप ये पीडीएफ लो, डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टीसीएस के अभी एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, 3000 क्वेश्चन है, जिन्होंने लगाया उनको बेनिफिट हुआ। जो पहले वाला तरीका था वो अलग था, लेकिन अब जिस हिसाब से पेपर कराया जा रहा है उस हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी है। तो अगर जो अभी आपके पास टाइम है, चाहते हो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना, तो आप इस पीडीएफ को लेके हर चैप्टर नहीं, अब एक काम करना, कुछ मेन चैप्टर लगा डालना। जैसे मेन चैप्टर कौन कौन से सर जी? सबसे पहला सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग से बार बार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सीरीज, इसके अलावा कथन निष्कर्ष, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज इसमें आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट, ये 4 टॉपिक, आप 5 टॉपिक अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन लगभग यहीं से आ रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट, अल्फाबेटिकल सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और कथन निष्कर्ष, 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ इन टॉपिक से आना। तो अगर जो इस पीडीएफ को लेते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, टाइम है। इसके अलावा मैथ के लिए मैंने बोला था कि आराम से 25-26 कर लोगे, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के लिए मैं डेटा बताऊं, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा धैर्य बना के करिएगा, आराम से पेपर करिएगा। जो लंबे लंबे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, स्किप करिए। तो रीजनिंग का टारगेट मैं आपके लिए 22 सेट करता हूं, रेलवे ग्रुप डी गोरखपुर वाले 22 सेट करता हूं कि 22 का टारगेट लेके चलना आपको। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, तो लेकिन इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। थोड़ा सा वीडियो रुक गया है, इसको मैं सही करता हूं, ठीक है, इसको मैं सही करता हूं, उसके बाद हम आगे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में मैंने आपको कंप्लीट एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था 500 क्वेश्चन का। मैंने बोला था बच्चा लोग, एक महीने टाइम है, ये 500 क्वेश्चन पढ़ लो, आपके 17 से 18 क्वेश्चन या 16 से 17 क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से फंस जाएंगे। लेकिन मैथ का पीडीएफ सबसे चौंकाने वाला नतीजा निकल के आया। अभी तीसरा वीडियो मैंने कल बनाया है, तो कल ये वाला वीडियो बनाया, तो आपको भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो ये वाला वीडियो कल ही मैंने बनाया, जाके
देखो, प्रूफ के साथ मैंने बताया किस हिसाब से लगभग 100 प्लस क्वेश्चन इन 500 क्वेश्चन में पूरे पेपर में अभी तक पूछे गए। आपको भी पता है कि पूरे क्वेश्चन निकल के नहीं आते, लेकिन जो भी निकल के आए उनमें से मैंने कल वीडियो बना के, ये वाला वीडियो जाके देख लेना, तब कुछ कमेंट करना। पहली बात, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथ और रीजनिंग दो ही पीडीएफ आपको लेना है, साइंस का नहीं लेना अभी के लिए। साइंस सर कहां से पढ़े, साइंस का जो भी पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो चीजें आप करते रहो। जो थ्योरी पढ़े हो तो रिवीजन करते रहो, वो साथ में चलने दो। लेकिन अभी जो न्यूमेरिकल टाइप की चीजें आ रही हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी रेलवे ग्रुप डी का ही पेपर स्टार्टिंग से हुआ ना, वो उसका एनालिसिस देखते रहो, वहां से आप साइंस कर लोगे। ठीक, चलिए ये तो हो गई खैर बात की बात। हमने 2018 के कट ऑफ के बारे में बात कर ली, ठीक है। हम आइए बात कर लेते हैं यहां पे 2022 में आते हैं। 2022 की बात करें, 4002 वैकेंसी, कहीं ना कहीं वैकेंसी भी 600-700 ज्यादा है। फॉर्म भी कम भरे गए हैं, 6,20,825 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। पीटी के लिए देखो कितने बच्चे पास होंगे सर जी, तो यहाँ पे 3 गुना बच्चे पास होंगे, 12,006 बच्चे पीटी के लिए पास होंगे। अपियर इन एग्जाम कितने बच्चे होंगे, लगभग मान के चलो, अगर जो 45% 40% हटा देते हैं, तो लगभग हम मान के चले, जो अटेंडेंस का आंकड़ा निकल के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 50% ही अटेंडेंस रहेगा। अगर जो हम 50% भी निकाल देते हैं 6,20,000 का, तो कितना होता है, 3,10,000 होता है। 3,10,000 के अप्रोक्स हम 3,40,000 मान लेते हैं कि 55% बच्चे मान लो एग्जाम देते हैं। हम 50 नहीं, 55%, वैसे 50% की अप्रोक्स रहेंगे, हम 55% मान लेते हैं, तो 3,40,000 बच्चे एग्जाम देंगे। तो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन कितना हो जाएगा, अगर जो पीटी के हिसाब से देखें तो 28% कॉम्पिटिशन आ जाएगा। पीटी के हिसाब से आप देखोगे तो बताओ कहां कंपटीशन है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है जो पढ़ने वाला बच्चा। आइए हम डेटा देखते हैं क्या जा सकता है 2000। अब देखो, जो बच्चा 40-45 वाला है, मैंने उनके लिए बताया कि रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है आपको। आराम से रीजनिंग में आप 22 टारगेट लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले 25 बोलता था, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन कम इसलिए किए हैं क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं लगा नहीं पाओगे, आपको लगाना भी है, लेकिन टाइम नहीं लेना उन क्वेश्चन पे जो लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहा है। आपको पढ़ोगे 2-3 मिनट वेस्ट हो जाएगा, तो ये काम मत करना, उनको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ना। तो हम यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आराम से 10-12 कर सकते हो, 12 कर सकते हो। 12 का टारगेट लेके चलो, 12 का टारगेट लेके चलो, आराम से इसमें आप 12 कर सकते हो। किसकी बात की मैंने, आपका जनरल अवेयरनेस की बात की, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स की। सर मैथमेटिक्स के लिए बता दीजिए कितना करना सेफ है। देखो मैथमेटिक्स टफ नहीं आ रहा है, मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, 17-18 क्वेश्चन उस पीडीएफ से ही आ रहा है। तो मैं अगर जो बोल दूं कि 18 आराम से कर लोगे मैथ में, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18-20 भी करेंगे बच्चे। रीजनिंग के लिए मैं 25 टारगेट रखता था, मैं 22 की बात कर रहा हूं, मैं 22 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं सिर्फ। और साइंस के लिए आप 20 कर लोगे ना आराम से। कहोगे सर जी तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप करके दिखाइए, दम हो तो 18 कर लोगे। चलो छोड़ देते हैं आपके लिए, 15 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। इतना नहीं पढ़े, कितना नहीं कर पाओ, तो आपने कोई पढ़ाई नहीं की। मान लो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा है, तो 10 को छोड़ के 15 तो कर सकते हो ना साइंस में। 15 थ्योरी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, थ्योरी भी आ रहे हैं, वन लाइनर जैसे क्वेश्चन पूछा तो वो भी आ रहा है कुल मिला के, ठीक है। सारा पेपर बाहर होके नहीं आता। अब इसी को जोड़ लो तो आपका 67 हो जाता है। ये क्वेश्चन भी की बात करते, ग्रुप डी गोरखपुर जोन 60 प्लस क्वेश्चन कर लो, 67 प्लस क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता आपको आपके सिलेक्शन होने से। लेकिन यहां पे याद रखना, जब भी मैं 12, 18, 22 और 15 की बात करें, तो ये मान के चलना कि हर जो भी सब्जेक्ट है मुझे इतना इतना सही करना ही करना है। अब आपके पास 10 मिनट टाइम बच जाता है अगर जो पेपर सॉल्व करने के बाद। मैंने बोला था लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं टच करना, तो उस 10 मिनट का आप यूज कर सकते हो इस रीजनिंग को। जो लंबे लंबे क्वेश्चन है 2 से 3 उनको लगा लेना, मैथ में 1-2 क्वेश्चन कंफ्यूज थे उनको लगा लेना, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको लग रहा था कि साइंस में 1-2 न्यूमेरिकल वाले भी जो लंबे चौड़े थे उनको लगा सकते थे, 1-2 उसमें, यानी कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पे आप गैस या तुक्का या थोड़ा सा टिपिकल तरीके से लगा सकते हो। इस 7 से 8 क्वेश्चन में मान लो 4 सही हो गया, 4 गलत हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो चीजें मैं बताना चाहता था समझ गए। एक्यूरेसी अच्छा रखने की कोशिश करना, गलतियां कम करना। आप 67 क्वेश्चन ही करके चले आओ, 33 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन गलती कम रखो, तो भी आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो गोरखपुर जोन वालों में फिर से बोलता हूं, जिनका भी मैथ वीक है, जिनका भी रीजनिंग वीक है, तो ये पीडीएफ टाइम है अभी भी, लगा डालो, एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हो,
ठीक है। और अगर जो लिंक वहां से नहीं ओपन हो रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी 83 82 81 18 25, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो अगर जो डाउनलोड नहीं हो रहा है। एग्जाम गुरु SUDHIR, सारे गोरखपुर जोन वाले जितने हो, टाइम कम है, पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।